नाज़रीन पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, अफसुर्दा हो जाएंगे आप और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आज की खबर सुन के कि हम लोग दो नंबरी कहां तक करना शुरू हो चुके हैं। यानी हैरान कुन जरा खबर सुनिए और मलाया फरमाइए। जी यार ये खबर सुनिए और मलाया फरमाइए एक ही बात है ना। जी बिल्कुल, ये कहना चाहिए था कि खबर मलाया फरमाइए। जो कहोगे ठीक कहोगे। यार तंजिया ना कहा करो यार, खुदा के लिए लोग देख रहे होते हैं। नायरीन, लाहौर के रिहायशी ने एक निजी कंपनी के बाइक राइडर के जरिए अपने एक अजीज के घर 45,000 रुपए का खाना भेजा। अच्छा। जिसे राइडर लेकर रफू चक्कर हो गया। ओए खाने के साथ घर के कीमती बर्तन भी ले गया। यानी इस सारे नुकसान में सबसे अहम चीज ये है कि साथ बर्तन भी ले गया। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि घर के बर्तनों से खवातीन को कितनी मोहब्बत होती है। बिल्कुल सही। और खास तौर पे अगर ये बर्तन हमारी बहन के जहेज के हुए तो बस उस बंदे ने सारी जिंदगी बाद दुआवा मिलेगी। क्योंकि जो खातून के जहेज का बर्तन होता है, बेशक सारी अल्लाह ना करे याददाश्त चली जाए खातून की, उसे अपने बर्तन याद रहते। जहेज का बर्तन एक ऐसी चीज है कि खातून 10 साल तक याद करती रहती है कि मेरा जहेज का डोंगा पासदी के घर गया था, उधर से नहीं था। या मेरी जहेज की प्लेट गई थी सुगरा की तरफ, उस कमीनी ने आज तक नहीं वापस की। मेरा सारा सेट खराब हो गया हुआ। मेरी जिठानी के मुंडे ने मेरी जेज की प्लेट तोड़ी है, मैंने आज तक उनको अपने घर नहीं घुसने दी। सही बात है। अगर जहेज की कोई प्लेट या कोई भांडा तोड़ जाए कोई फैमिली का बच्चा, तो वो सारी फैमिली बुरी लगने लगती है। बिल्कुल। क्योंकि जो जहेज में आया होता है ना बर्तन, जी उसकी वैल्यू शान ही अलग होती है। सही बात है। क्योंकि उससे अच्छा शानदार कीमती और बेहतरीन बर्तन इस रूए जमीन पे कहीं मौजूद नहीं हो सकता। लिहाजा वो बर्तन भी गए। और सबसे भड़ के ये कि जिन रिश्तेदारों की तरफ इन बेचारों ने खाना भेजा था, उनकी तरफ से भी सारी जिंदगी ताने सुनने पड़ेंगे। बेशक ये उनको कस्में उठा उठा के हिटोरी सुनाए कि हमने वाकई खाना बना के भेजा था और जिस राइडर के हथे भेजा था वो ले गया। मैनू तो राइडर दी समझ नहीं आ रही। वो पता नहीं को 30-40 बंदे इको घर च रहिंदे ने। भाई 40-45 हजार का खाना तुम किधर ले गए हो? या तो है ना जाते ही फटाफट तुमने होटल खोल लेना है। होटल खोलते हुए भी 5-6 दिन लगते हैं, उन्नी देर तक खाना ही बासी हो जाने। ना तेरे काम ते ना उन्होंने काम। और ऊपर से जिनको भेजा था उन्होंने अंदरों अंदर ही सारी जिंदगी ये कहते रहना है बस रहने भी दो, ऐਵੇਂ बेवकूफ ना बनाओ। नहीं बुझवाना था तो साफ कह देते। इतना ड्रामा रचाने की क्या जरूरत है? स्टोरी में तुमने राइडर भी डाल लिया है। डिलीवरी बॉय का तो इस स्टोरी में किरदार ही नहीं बनता। इतने तुम हमारे सके होते तो को अपने बच्चे के हाथ भेज देते, या खुद आप कोई चिंगची करा के उसे ही कह देते कि चलो छोड़ आओ, नाल को बंदा चिंगची चबा देंगे। हुण सारा खाना तुसीं ओनू फड़ा दिता ते अगला लै गया ते एवें स्टोरी ते झूठी लगन दी। गोगे, जो तुम सोच रहे हो ना, अपना इरादा बदल दो, नहीं तो बहुत बजनियां ने तेनू। ये क्या सोच रहा है जी? ये सोच रहा है जी मैं भी राइडर बन के खाना तकसीम किया करूं। अजीजी चलो खाना तो गायब हो गया, ये तो बात समझ में आती है जी, लेकिन इतना महंगा खाना 40-45 हजार का, क्या उस पे सोने चांदी के वर्क लगे होते? भाई जी मैंने खुद आपको डिशों के नाम नहीं बताए, वरना तो ये थी लम्बियां पै जाना ही सारे। बादाम और काजू डाल के अगलों ने कोरमा बनाया हुआ था। मटन पुलाव, और पुलाव भी वो जिसमें सिर्फ मटन की मछलियां डाली हुई, वाह वाह वाह। और साथ पेठे का हलवा जिसके ऊपर जाफरान डाला हुआ था। बस इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जे नहीं बर्दाश्त होता तो 2-3 डिशा होर सुना के ते तेरा ते काम मुकामा।
अजीजी, वैसे खाने की भी वारदातें दुनिया में होती रहती हैं। एक जापानी शहरी था जो कि फूड डिलीवरी ऐप के सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज थे, यानी कि जो खराबियां थी, उनका फायदा उठाते हुए $24,000 का खाना मुफ्त में खा गया। जी, हर मर्तबा फर्जी नाम से ऑर्डर प्लेस करता और फिर खाना मौसूल होने के बाद खाना ना मिलने की शिकायत दर्ज करवाकर रिफंड हासिल कर लेता। देखो ना ये कैसा जवान हुआ है। हाँ जी। इसका मतलब है सिर्फ हमारे यहाँ ही मुफ्त खाना खाने वाले फनकार नहीं बैठे हुए हैं। दुनिया पली सो पली, जहाँ दुनिया में जिसका दाल लगता है वो उड़ा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा शादी पे मुफ्त खाना खाने का जुगाड़ लगाया जाता है। हाँ जी। सादा लोग बेचारे टेंट उठा के अंदर घुस जाते हैं और परात अगे रख के शुरू हो जाते हैं। और अगर मुंडे वाले पूछन के किधरों हो तो कुड़ी वालियां दा नाम ले लेंदे ने, कुड़ी वाले पूछन किधरों हो तो मुंडे वालियां दा नाम ले लेंदे। ते जे उत्थे विचारी कोई सालगिरह निकल आवे ते फिर शर्मिंदा होके बुरकी छड़ के टुर जांदे। मगर ये जापानी जवान ने तो हद ही कर दी है। एक तो जाली ऑर्डर दे रहा है गलत नामों से, ऊपर से खाना खा फुट के ते फिर अगला कह रहे कि भाई जी नहीं पहुंचे खाना, मेरे पैसे वापस करो। हाय। ये तो कमाल भाई हुआ है। अच्छा, इससे मिलती जुलती एक खबर इस्लामाबाद से भी आई थी। अच्छा। जहां एक ग्रोह मुख्तलिफ होटलों से लाखों रुपए का खाना मंगवा कर उन्हें जाली रसीदें व्हाट्सएप कर देता था। अच्छा। और बाद औकात तो कुछ ज्यादा रकम व्हाट्सएप कर देते और कह देते कि बाकी रकम जो खाना लेकर जाए उसे दे देना। हाय। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। होटल वाले खाना भी भेजते और साथ रकम भी। हाय। क्या डबल डबल मौजें लगी रही हैं इन लोगों की। हाँ। अजीजी, ये फ्राडिये जो है ना, ये अजीब ही मखलूक होते हैं। ये यही सोचते रहते हैं कि अगले को चूना कैसे लगाना है। गौरी साहब, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि स्पेन में एक ऐसा शख्स था जो बिल से बचने के लिए दिल के दौरे की जाली एक्टिंग करके वहां से निकल जाता था। देखो ना यार, कितने एंटी जीनियस लोग हैं ये। हाँ जी। उधर बिल आया तो अगले ने दिल ते हाथ रख लिया। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, एमरजेंसी। यार मैंने फटाफट चुक के एंबुलेंस पाओ ते एंबुलेंस वाले ने मेरे घर का पता दस दिया। मेरा ख्याल है मैं बेहोश होने लगा। अगले तरले कर रहे ने, अस्पताल जाओ, कह रहे हैं मैनू घर छड्ड के आओ, मेरा इलाज मेरी बीवी को ली। जेम्स बॉन्ड, आज तो आपने कमाल मालूमाती खबरें सुनाई। इन मालूमात पे कहीं अमल ना शुरू कर देना। एक तरह ये इंच ना रखी कि हो जी हरकत करेगा तो साडे चों को पीछे आएगा। और नहीं यार, गोगा ऐसा आदमी नहीं है भाई जी, इसलिए मेरे ये में शक पैदा हुआ है कि फैसलाबाद की भी एक वारदात मेरे सामने आई है। अच्छा। हाँ हाँ, फैसलाबाद में चंद दिन पहले खवातीन ने वारदात की है। वो होटल वालों को ऑनलाइन अदायगी का जाली मैसेज दिखाकर हजारों रुपए का खाना ले उड़ी हैं। और पुलिस के मुताबिक ये खवातीन इससे पहले भी कई होटलों में और शॉपिंग